नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एक मुलाकात। दोस्तों, जब कोई फिल्म हिट होती है तो उसका क्रेडिट उसके हीरो हीरोइन को ही नहीं दिया जाता, बल्कि पूरी टीम को और उसमें जितने भी कलाकार हैं सबको ही दिया जाता है इसका श्रेय, क्योंकि सबकी मेहनत से ही कोई फिल्म हिट होती है, जिसमें कलाकार भी होते हैं और पर्दे के पीछे के लोग भी होते हैं। हाल ही में राजकुमार राव, जो बड़े नामी अभिनेता हैं बॉलीवुड के, उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है हम दो हमारे दो, और रिलीज के तुरंत बाद वो बहुत बड़ी हिट भी हुई है और धमाल मचा रही है। इस फिल्म में राजकुमार राव के पिता का जो किरदार निभाया है वो निभाया है अशोक कालरा साहब ने। हॉलीवुड फिल्मों तक अपने काम की, अपनी अदाकारी की धाक जमा चुके अशोक कालरा साहब अपने जमाने की 40 से ज्यादा फिल्मों में हीरो की भूमिका निभा चुके हैं। तो आइए मिलते हैं अशोक कालरा जी से और जानते हैं उनके फिल्मी सफर के बारे में और बहुत सारी ऐसी कहानियों के बारे में कि वो हॉलीवुड तक कैसे पहुंचे और बॉलीवुड में जो उनका रुतबा है वो उन्होंने कैसे कायम किया। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम अशोक कालरा है। जी कालरा साहब, अपने फिल्मी सफर के बारे में कुछ बताइए। अभी ये जो फिल्म हिट हुई है हम दो हमारे दो, इसके अलावा भी कई फिल्में आपकी आई हैं। करीब 200 से ऊपर फिल्में मैं कर चुका हूँ। तो लेटेस्ट हिट फिल्म मेरी हम दो हमारे दो, अभिषेक जैन की डायरेक्ट की हुई मैडॉक फिल्म्स की, राजकुमार राव। उस फिल्म में मैंने उनके पिता की भूमिका निभाई। बड़ी कॉमेडी फिल्म है और ये अपना रिलीज हो चुकी है, देखिएगा जी। तो इसी दौरान कोई और फिल्म भी आपकी आई है? हाँ, इन्हीं दिनों गेम्स ऑफ सक्सेस दिनेश पांडे की, वो भी आ गई। दरिंदा अवतार फिल्म्स, वो भी रिलीज हो गई है। और कुछ फिल्में 8, 10, 12 लाइन में हैं, जो कि 2 साल से कोविड की वजह से लाइन में अटक गई थी, अब वो सब रिलीज पे हैं। जिनमें पृथ्वीराज चौहान, तखत, देन कॉबलर और इस तरह के काफी नाम है। सर, आप बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली मैं लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ। 80 सन में मैंने बॉम्बे प्रवेश कर लिया था और तब से मैं वहीं पे। आजकल कोविड की वजह से कुछ पंजाब का रुख मेरा ज्यादा है, बॉम्बे में शूटिंग्स कम हो रही हैं। और क्योंकि बड़े कुछ बैनर्स चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे, यहाँ जैसे आज हम रोहतक में शूट कर रहे हैं, कल मैं चंडीगढ़ में फिर चला जाऊंगा, तो इस तरफ रुझान कुछ ज्यादा है। जी। लुधियाना से बॉम्बे कैसे पहुंचे? फिल्मों में एंट्री कैसे हुई? बस अब स्कूल से ही शौक पड़ गया था कि फिल्म करनी है। मोहल्ले वाले रिश्तेदार हीरो हीरो बोलते थे, वो आपके लुक से ही। और इत्तफाकन उन दिनों मेरी शक्ल जितेंद्र साहब से काफी मिलती थी। जब मैं बॉम्बे चला गया, काम नहीं मिला, तो एक दिन पहली बार मैं जितेंद्र साहब के घर पे गया, उनसे स्पेशल जाके टाइम लिया और रिक्वेस्ट की कि साहब मैं अच्छा वाला लुधियाना में रहता था, लोगों ने जितेंद्र बोला मैं बॉम्बे आ गया, प्लीज मुझे फिल्म दीजिए। क्या बात। तब उन्होंने मुझे फिल्म दी आग और शोला, क्योंकि हमारी लुक काफी मिलती थी, तो उनके भाई का रोल अक्सर मुझे यहाँ भी और तमिल फिल्मों में मिल जाता था। तो अपने 40 से ज्यादा फिल्मों में हीरो की भूमिका निभाई जी। तो कौन कौन सी खास फिल्में? उनमें सुहाग का बलिदान सुपर हिट फिल्म हो गई थी, मिट जाओ मिटा तो हिट हो गई थी, धर्म का रिश्ता अनीता राज के साथ हिट हो गई थी, पूनम ढिल्लों के साथ बेटी हिंदुस्तान की हिट हो गई थी। तो अंतराल के बाद फिल्में मिलते ही करते चले गए। करीब 80 और 90 के दशक में जी मैंने 42 फिल्में बॉलीवुड की एज हीरो की। फिर उसके बाद कमल हसन साहब के साथ मैंने तमिल में प्रवेश किया एज विलन, और इत्तफाक ये रहा कि गया तो मैं हीरो बनने था, लेकिन ज्यादा मेरे को ख्याति जो तमिल में जाके मिली या हॉलीवुड में जाके मिली एज अ विलन मिली। और आज मुझे नेगेटिव भूमिका करते बड़ा अच्छा लग रहा है। मारते ही मारते हैं। कल रात भी बड़ा बुरा हाल के मेरा मर्डर किया है इन्होंने इस वेब सीरीज में, जिसका नाम है सुरंग। जी जी। तो इस फिल्म में मैंने सबसे बड़े ऑफिसर की भूमिका निभाई, जिसको पता चल जाता है कि इस फिल्म में डाका पड़ने वाला है। तो कुछ आर्टिस्ट मिलके जो नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं, मेरा कत्ल करते हैं। इस चीज पे फिल्म आधारित है। तो विलेन की भूमिका निभाते हैं तो आखिरी में पिटाई होती है, मतलब पूरी इस फिल्म पे पॉजिटिव हो गया। अच्छा। बाकी हीरोइन भी इस फिल्म में विलन कर रही है।
वरना ऐसा होता है कि जो विलेन है वो फिल्म में 2 घंटे ऐश करता है, मजे लूटता है, और आखिरी के 15 मिनट उनकी पिटाई हुई है एक बार। इसको कुछ इस तरह भी कहते हैं कि हीरो आता है, हीरोइन के साथ गाने गाता है, दुख सुख बांटता है, 2.5 घंटे यही ड्रामा होता रहता है। हम लोग आखिर के 15 मिनट में आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। तो साहब आपने हॉलीवुड की फिल्में भी की हैं, कौन कौन सी फिल्में हैं, किन किन अभिनेताओं के साथ की है, वहां एंट्री कैसे? 91 में एक बॉन्ड फिल्म पायर्स ब्रॉसनन वो फिल्म करने आए थे, गिल्ट। तो उन्हें एक गाइड की जरूरत थी। हमारे एक्टरों में मैं अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला था, मेरी क्वालिफिकेशन MA IPS है, तो उस अंग्रेजी की वजह से मेरे को उन्होंने बुलाया, ऑडिशन लिया, और फिर ताजमहल आगरा में जाके मैंने वो गाइड की भूमिका निभाई, जो अल्टीमेटली उनको लूटता है, सत्यानाश करता है वगैरह फिल्म। तो इस तरह कुछ फिल्में और भी आई, करता चला गया। किन किन के साथ काम किया हॉलीवुड में? हॉलीवुड में उसके बाद हमने किया, पायर्स ब्रॉसनन पहले हो गए, देन थे डोडीपिल के साथ किया, मौसूम के साथ किया, 3 फिल्में हॉलीवुड की मैंने। जी। आमतौर पे जब हम फिल्मों में जाते हैं, जो भी कलाकार जाते हैं, वो रास्ता होता है थिएटर का। जी। तो क्या आपने भी थिएटर किया है या सीधे फिल्मों में एंट्री ली? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में ये कि मैं मिस्टर शिमला था एज ए मॉडल, तो खूबसूरत बहुत था। भी है। फिल्मों में मेरी एंट्री डायरेक्ट ही हो गई, पहली फिल्म से ही मुझे फिल्में मिलने लगी। थिएटर में कभी नहीं गया, लेकिन बॉम्बे में काफी रिहर्सल्स करते थे हम लोग, और वहीं से फिल्में मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने तमिल को रुख किया, फिर हॉलीवुड पकड़ा। 35 साल में भूल गया कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मुझे पंजाबी बड़ी अच्छी आती है, मैं पंजाबी फिल्में करूँ। कोविड की वजह से मैं पंजाब में आ गया, और पंजाब में आ गया इत्तेफाक देखिए कि मैंने 1 साल के अंदर 11 फिल्में पंजाबी की कर दी। तो अभी कौन कौन सी फिल्में आपने की? अभी दरिंदा मेरी रिलीज पे है, बहुत प्यारी फिल्म बनी है। क्या किरदार है? मेरा टोटल नेगेटिव है उसमें। अगर आपने जानी दुश्मन संजीव साहब की देखी हुई है, तो वो संजीव साहब वाला रोल मेरे पास है कि जो जागीरदार बड़ा शरीफ आदमी है, सारी दुनिया के फैसले कराता है, इनफैक्ट वही रेपिस्ट होता है, वो रोल मेरे पास है। शायद 5-10 दिन में OTT प्लेटफॉर्म पे दरिंदा रिलीज हो जाएगी। जैसा कि इसके नाम से ही लगता है, वो फिल्म आपके इर्द गिर्द ही होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई कत्ल होता है तो मेरे पे कैमरा आता है। जी। तो कैसा लगता है आपको अपने पंजाब के लिए काम करते हुए, जबकि बहुत दिनों से आप बॉम्बे में थे? वैसे तो सब भाषाओं में काम किया मैंने, करीब 5 लैंग्वेजेस में काम किया, और जिनमें राजस्थानी भी है, चोको लागे सासरी। उस फिल्म में मैं 83-84 में हीरो था। ये राजस्थानी हो गई, देन पंजाबी हो गई, अभी मैंने कुछ भोजपुरी फिल्में पकड़ी हैं, जिनमें हत्यारा वो भी रिलीज पे। कुछ बड़े सिंगर्स हैं पंजाब के, अनमोल गगनमान, अखिल, इनके मैंने गाने किए, जो बहुत महंगे गाने, बड़े डायरेक्टरों के साथ। नवनीत भुट्टा जो 50 लाख से नीचे गाना ही नहीं बनाते, वो गाना भी मैंने किया। जी। सर आपने 3 तरह की फिल्म इंडस्ट्रीज में काम किया, बॉलीवुड में किया, साउथ की फिल्मों में किया, हॉलीवुड में किया, तो तीनों में आपको क्या फर्क लगा फिल्म मेकिंग का या लोगों के व्यवहार का? हर किसी का अपना स्टाइल होता है, बजट होता है, एक नेचर होती है। अब जैसे इस फिल्म की बात करें तो ऋषि राज इसके साउथ के डायरेक्टर हैं, जो काम वो मेरे से निकाल सके शायद और कोई नहीं निकाल पाया। बड़ी फिल्मों में क्योंकि नेगेटिव बोलता था मैं, और एक अच्छी बिल्ड का मालिक हूँ, आज भी 60 क्रॉस कर गया हूँ मैं, तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल सॉफ्ट बोलने को बोला, जो मेरे से हो नहीं पाता था। अल्टीमेटली मैं इतना सॉफ्ट हो गया कि मेरा मर्डर ही हो गया। तो इस तरह डायरेक्टर की मर्जी होती, क्या काम आपसे निकालना है। इतनी फिल्मों में से अगर हम आपसे पूछें कि आपकी बेस्ट फिल्म कौन सी है, कौन सा किरदार ऐसा है जो आपके दिल के सबसे करीब है? लोगों की नजर में तो सारी फिल्में अच्छी लगती हैं, तालियां मिलती है, वोटिंग मिलती है, लेकिन आपके दिल के नजदीक कौन सा किरदार, कौन सी फिल्म है? 80 सन से जैसे मैंने फिल्मों में प्रवेश लिया था, फिल्म एक और खून, प्यार के 2-4 दिन, लेकिन मैं एक हिट के लिए तरसता रहा। 87 में जाके 87 में मेरी एक फिल्म आई थी सुहाग का बलिदान। उसमें एक डबल रोल था, हीरो एंड विलन।
मेरी पहली हिट वो फिल्म थी, और क्योंकि उसमें मैं हीरो भी था और विलन भी था, इसलिए आज भी मैं उसका कोई ना कोई रीमेक कहीं ना कहीं ढूंढता रहता हूँ। बड़ी प्यारी फिल्म है। बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, स्ट्रगल पीरियड बड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव शेड है, एक तरफ बहुत पॉजिटिव शेड है। उसमें हालांकि नेगेटिव कर रहे थे, रंजीत साहब कर रहे थे, और जब मुझे रंजीत बनना था क्योंकि डबल रोल था, तो मैंने अपने डायरेक्टर साहब से और कईयों से पूछा, तो अल्टीमेटली मेरे को ध्यान आया कि ये रोल तो रंजीत कर रहा है। तो मैंने कहा रंजीत साहब इसके बाद मैंने आपको प्ले करना है। तो बोले तो मेरे को रोज देखता है ना, जिस तरह मैं बोलता हूँ वहीं से शुरू हो जा। मैंने वो रंजीत साहब की टोन पकड़ ली और वो फिल्म हिट हो गई। तो बॉम्बे में आप हैं, फिल्मों के बीच में हैं, तो वहाँ की क्या बात आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, खासतौर पे इस इलाके की? क्योंकि फिल्मों के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। वहां से जो भी आता है, न्यूज मैगजीन में आता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आता है, तो वो आती है गॉसिप्स। मतलब सब कुछ गॉसिप्स है। ओरिजिनलिटी क्या है वहां की, असलियत क्या है, उसको कोई नहीं जानता और उस पर कोई भरोसा भी नहीं होता। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप अंदर के आदमी है इसलिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फिल्म लाइन बड़ी टफ लाइन है, मेरे ख्याल में दुनिया की टफेस्ट लाइन है। किसी को भी इस लाइन में जाना हो, उसको आवाज पे कमांड चाहिए, उसको एक्टिंग आनी चाहिए, हाइट बिल्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए, घुड़सवारी, उसमें हर चीज यानी कि सर्व कला संपूर्ण हो तो हो जाए। प्लस अपना एक बिजनेस साथ में रखें। ये लाइन ऐसी लाइन है कि जिसमें 40,000 हीरो लाइन में बैठे हुए हैं। जहां कहीं आपने फिल्म छोड़ी, वो 40,000 पीछे आपको धक्का मारकर चल सकते। और कई बार फिल्म हिट होने के बाद भी साल साल फिल्म नहीं मिलती। वो स्ट्रगल पीरियड बड़ा खतरनाक होता है। बम्बई में कोई किसी की मदद नहीं करता। अब आ जाते हैं कुछ कास्टिंग्स वालों के, वो सिर्फ फ्रॉड्स हैं और कुछ भी नहीं है। कुछ कास्टिंग वाले ठीक है, बच के चलिए। अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपसे वो बड़ा कुछ मांग जाते हैं। अल्टीमेटली आप सड़क पे बैठे होते हैं और वो 5 स्टार में ऐश कर रहे होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। कुछ और चीजें जो आप क्लब को बताना चाहें, जो नए कलाकार, बढ़ते हुए कलाकार हैं, किस तरह की तैयारी करें वो अपने साथ? हर तरह की तैयारी हो तो जाना है। वो भी अगर आप ऑडिशन पे ऑडिशन देते चले जाएं और पास होते चले जाएं, और वरना उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप में वेरिएशन होनी चाहिए। बहुत मेहनत की लाइन। आप गाते भी हैं? नहीं, मैं कभी नहीं गाया। अच्छा, गाते। तो आमतौर पे जो फिल्मों में हीरो आते हैं तो वो कुछ अलग अलग उनकी खासियत होती है। गाना भी होता है, और वो शुरू में हीरो आ गए या शुरू में सिंगर आ गए फिर हीरो बने, या हीरो बनने के बाद जैसे अमिताभ बच्चन साहब बाद के समय में उन्होंने शुरू किया कि मुझे भी गाना है। मैंने कभी नहीं गाना गाया, ना ही कभी ट्राई की, ना ही कभी ऑफर आई। और मजेदार इत्तेफाक ये है कि जब मैं हीरो था, ठीक है, मैं गाने फिल्मों में करता था, एक्ट करता था। जैसे ही मैंने बाप या दादा के रोल करने शुरू किए, जैसे कि अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई है MH1 वालों की धानी, उसमें मेरे पे 3 गाने दे दिए गए। मैं डायरेक्टर को बोलूं कि साहब ये गाने कहाँ से आ गए? बोले आपको करने हैं। तो उस गाने में पहले तो मैं मेरे बाल काले की एक छोटी बच्ची दे दी जिसपे वो गाना था, फिर वो बच्ची बड़ी होती है, फिर दूसरा गाना, इस तरह 3 गाने। दरिंदा में भी मेरे पास गाना है, और अभी मैं एक फिल्म इनकी करके आ रहा हूँ चंडीगढ़ में, नयन, उसमें भी गाना है मेरे को, तो एंजॉय कर रहा हूँ जी। ये जो चेंज है सर, आपने स्टारडम देखा है, आप हीरो रहे हैं और अभी आप कैरेक्टर भूमिकाएं निभा रही हैं, ये जो चेंज है इसको कैसे देखते हैं? बड़ा वक्त लगा काले बालों से सफेद में आने में, बड़े डिसीजन मुश्किल लेने पड़े, कुछ फिल्में पुरानी रुकी भी पड़ी थी। फिर ये हो गया कि चलिए जिसको जो करना है। जैसे इस फिल्म के लिए मैं आया तो मैंने इसके बाद कल यानी कि 26 तारीख को मैंने चित्रगंधा नारनौल में पिक्चर पकड़ रखी है, शंकर संकल्प की बड़ी फिल्म है। उसमें मैं राजे का रोल कर रहा हूँ, करीना कपूर के बाप का। तो उस लिहाज से मैंने इस फिल्म की तैयारी कर रखी थी। बाल थोड़े बड़े किए हुए थे, जैसे वो राजे टेढ़े करते होते थे। तो सडनली जैसे मेरे को नयन फिल्म आई मेरे पास, जो कि आई मेरे पास 10 तारीख को चंडीगढ़ में, तो बोले जी कि हमारी फिल्म में आपको दादा की भूमिका निभानी है, बाल बिल्कुल छोटे चाहिए। वो जी सीरीज पंजाबी, जी पंजाबी के लिए है, तो उनमें एक लुक टेस्ट भी होता है। तो मैंने उनको बोला भाई मेरे आपकी 10 दिन की फिल्म के बाद मैंने वहां पे नारनौल पहुंचना है, वहां राजा का रोल है। तो
बोले नहीं 10 दिन देखते हैं चलो, लेकिन ये तो करना ही, क्योंकि मैंने सीरीज या ये अपना टीवी कभी नहीं किया था जी। तो इमीडिएटली मैंने उनको बोला बाल कटवा दीजिए। उन्होंने फर्स्ट क्लास मेरे को दादा बना दिया छोटे छोटे बालों में। 10-15 दिन निकल गए तो मैं यहाँ पहुंच गया। इनकी फिल्म में थोड़े बाल और बड़े हो गए। मेरे ख्याल में कल मैं वहां जाऊंगा, शायद वीक का इंतजाम हो जाएगा। इस तरह हमें गेटअप बदलना पड़ता है जी। चलिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां आपने बताई, और मतलब आखिरी में एक चीज बनती है जब हम किसी हीरो का इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो एक लाइन जो दर्शक सुनना चाहते हैं वो होता है उनका कोई डायलॉग, तो कुछ भी बोल दीजिए, अच्छा लगेगा। काफी फिल्में, हर फिल्म में बड़े डायलॉग होते हैं। हर कोई फिल्म शोले नहीं होते जो सुपर हिट डायलॉग हो जाएं, लेकिन फिर भी फिल्में करते करते जब हम रंजीत साहब के साथ करते थे तो डायलॉग में मजा आता था। जैसे कि सुहाग का बलिदान में डायलॉग था कि अगर मैं तुम्हारे गुनाहों को बर्दाश्त कर सकूं तब मुझे ये वर्दी पहनने का हक है, वरना वर्दी पहनने का हक ही मुझे नहीं है। ये पुलिस की नौकरी मैंने सिर्फ इसलिए की थी तेरे बच्चे की सलाह तक ले जा सकूं। कुछ इस तरह के डायलॉग थे। आज की फिल्मों के भी हैं, कुछ पंजाबी फिल्में पकड़ी हैं कि वो तो सारी उम्र मुंडा मुंडा मंगदी रही, ਇਹ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਚਰਸੀ ਅਤੇ ਫੀਂਚੀ ਮਾਂ मर जाएगी पता नहीं कदों आएगा। तो इस तरह के सेंटिमेंटल डायलॉग होते हैं। बहुत खूब। हम आपको बताना चाहेंगे कि अशोक साहब हरियाणा की एक सिचुएशन पे एक वेब सीरीज बनी है सुरंग के नाम से, जो गोहाना में एक बैंक रॉबरी हुई थी उससे इंस्पायर्ड है। वैसी नहीं है, बिल्कुल एक सस्पेंस थ्रिलर है वो। बहुत सारे उतार चढ़ाव है उसमें, एक बहुत बेहतरीन किरदार निभा रहे हैं, तो आप उसको भी देखिए, एंजॉय कीजिए। और अशोक साहब की फिल्में लगातार आ रही हैं अभी भी, और अभी जैसे कि रिलीज हुई है राजकुमार राव की, अगर इसका पंच मैं साहब को दूंगा एक, तो उसमें बोलते हैं कि तेरा नकली बाप तो मैं बन जाऊं, क्योंकि फिल्म में राजकुमार को शादी की कंडीशन होती है कि तेरी फैमिली होगी तो शादी होगी, और वो ढाबे पे काम करता होता, बाप होता नहीं। तब मेरे को अप्रोच किया जाता है, मैं रिटायर्ड कर्नल उसमें दारू वारू पीने वाला हूँ, तो उसको बोलता हूँ कि बाप तो तेरा मैं बन गया, लेकिन माँ की पोजीशन क्या है? वो बोलते जी माँ का भी हम ढूंढ रहे हैं। बोला तू छोड़ यार, मैं एक पंजाब से कैंट से कुड़ी ढूंढ के लाऊंगा और उसको माँ बनाऊंगा। यही से फिल्म खराब हो जाती है। राजकुमार उठ के भाग जाता है कि ये बाप खुद असली बाप बन जाएगा, मरवा देगा, मेरी शादी भी तोड़वा देगा। तो इस तरह के कॉमेडी पंच काफी आते हैं फिल्म में, वो भी इनको मैं बाइक भी दे दूंगा, आप देखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बेहतरीन इंटरव्यू के लिए। आपसे मिलकर खुशी हुई। जब भी आप याद कीजिएगा मैं आ जाऊंगा।